हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत जो है लखनऊ से कर रहा हूं, अपने घर से। गांव का भी जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा और हमें करीब 2 हफ्ते बाद फिर गांव जाना है। फ़िलहाल तो आज हम चल रहे हैं थोड़ा सिटी के अंदर। असल में हमारे एक चाचा जी हैं जो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो गाँव से आए थे परसों। तो यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से मेडिकल कॉलेज जो है रेफ़र कर दिया गया है। तो चले वहाँ पे तो थोड़ा मिल लें और बाकी जैसा होता है तो रास्ते में बातें करते चलेंगे। और आज जो मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ थोड़ा लेट से कर रहा हूँ। तो अब हम निकल लिए हैं, हम भैया के साथ जा रहे हैं। तो भैया भी यहाँ से जो है तैयारी कर लिए हैं, तो जैसा होता है रास्ते में दिखाते हुए चलेंगे। तो इस समय मैं चल रहा हूँ सीतापुर रोड पे। बक्सी तालाब से हम पहले जाएंगे पक्के पुल तक, फिर आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होगा। और देखा जाए तो आपका जो लखनऊ है वो बक्सी तालाब से ही शुरुआत हो जाती है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। अभी ऐसा लगता है कि बिठौली क्रॉसिंग से ही जो है वो लखनऊ है। अभी कुछ दिन पहले ये जो ओवरब्रिज है, फ्लाईओवर है, तो ये बनना चालू हुआ था, तो इतना मतलब निकलने में दिक्कत होती थी, लेकिन आज बन के कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ ट्रैफिक की जो समस्या है उससे तो हल मिला ही, बाकी एक लखनऊ में और अच्छी जगह हो गई, यानी चलो दिखने में अच्छा लगता है। और हम इस समय चल रहे हैं धीरज के साथ, और धीरज के साथ हम बाइक से चलेंगे मड़ियाव तक, और मड़ियाव में हमें चेंज कर लेना है। वो धीरज अपने ऑफिस चले जाएंगे और हमको जाना होगा आगे टैक्सी से। और यहाँ पे जब रात में निकलो तो अलग ही आनंद आता है, क्योंकि जो चारों तरफ से डेकोरेट किया गई हैं, जो लाइटें जो लगाई गई हैं बहुत अच्छी रोशनी करती हैं, और सफ़र का जो आनंद है वो और बढ़ जाता है। एक चीज़ तो है कि कुछ सालों से जो सड़कों पे या बड़े जो एक्सप्रेसवे या हाईवे हैं उन पे एक अच्छा काम हो रहा है। मतलब वो यातायात की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो लाजिमी है कि साधन अच्छे होंगे। हम कई बार गए गांव की तरफ, तो उधर पहले साधन की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन जहाँ पे रोडों का चौड़ीकरण हो गया, रास्ता सही हो गया, तो अब वहाँ पे जो है बैटरी रिक्शा जो है वही चलने लगे। और ये क्या है मेरे सामने? चंद्रा हॉस्पिटल। और ऐसे हॉस्पिटल आप लखनऊ में हर गली में पाएंगे 2-4। और इन हॉस्पिटल में एक खूबी है, बिल्डिंग पाएंगे, बेड पाएंगे, वेंटिलेटर भी पाएंगे और अच्छा खासा बिल भी पाएंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वो पेशेंट से पूछते हैं कि कहिए तो मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, इसका 2000 पड़ेगा, 3000 पड़ेगा। उनके पास डॉक्टर ही नहीं है। अब धीरज को भेज देता हूँ इधर और हम चलते हैं ऑटो से। और आज आप सिर्फ लखनऊ का भ्रमण करिए, बाकी मैं अलग विषय पे बात कर रहा हूँ और सफ़र चलता रहेगा। तो यही चीज़ है, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ डॉक्टर हैं, बिल्डिंग भी है, लेकिन बेड और वेंटिलेटर नहीं है। और प्राइवेट में डॉक्टर नहीं है, बाकी सब कुछ है। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम करें तो क्या करें। कैमरा सबसे ज़्यादा लूट खनन में है, लेकिन ये चीज़ गलत है। सबसे ज़्यादा अगर लूट हो रही है तो मेडिकल विभाग में हो रही है, उसके बाद एजुकेशन, और लास्ट में खनन कह सकते हैं। लेकिन अंतर है, खनन में सब अधिकतर आप अनपढ़ पाएंगे
और ये जो एजुकेशन है और मेडिकल है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग कुछ भी करें उसे सब सही माना जाता है। हर हॉस्पिटल में आप एक बोर्ड पाएंगे, हॉस्पिटल में किसी से अगर आप बदतमीज़ी किए या कुछ ऐसी बातें की या लड़ाई झगड़ा किया तो कानूनन अपराध है। लेकिन कहीं हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं लिखी होती है कि हाँ, अगर आप पेशेंट के तीमारदारों के साथ बदतमीज़ी किए या उनसे गलत तरीके से पैसे वसूल किए, इस पे आपको कानूनन दंड दिया जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन सबको सपोर्ट कहीं तक संविधान से, कहीं तक कानून से मिला हुआ है, अन्यथा ऐसा न करें। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऐसे ही लखनऊ घूमते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एक चीज़ है लखनऊ के बारे में, जैसे आप निकलो और यहाँ की भव्यता देखो, यहाँ के जो आर्किटेक्ट देखो, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वास्तव में नवाबों का शहर है। और ये जो है डालीगंज क्रॉसिंग पे हम आ गए हैं, और लखनऊ का सबसे पहला जो भ्रमण हुआ था तो वो हमारा यहीं डालीगंज क्रॉसिंग का ही हुआ था। तब इतना यहाँ पे ना तो ट्रैफिक था, ना तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, और अब तो यहाँ पे ऐसे सब जमावड़ा हो गया है कि निकलना मुश्किल हो गया है। एक चीज़ हम और नोटिस किए हैं, सरकार को टैक्स दो, मतलब बोल के कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इसका मैं आपको टैक्स दूंगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको भांग बेचनी है, लाइसेंस लीजिए, टैक्स दीजिए, भांग बेचिए। आप शराब बेचना चाह रहे हैं, लाइसेंस लीजिए, टैक्स दीजिए, शराब बेचिए। यहाँ तक कि बहुत सारी पान मसाला फैक्ट्री, तंबाकू फैक्ट्री, ये सब चलती हैं, टैक्स देती हैं आराम से। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं और कहीं पकौड़ा बना के बेच रहे हैं, मान लो पकौड़ा, क्योंकि पकौड़ा कुछ दिन पहले बहुत फेमस हुआ था, अगर आप उसका लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो पकौड़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे जो है इंसान मर भी सकता है। लेकिन जिसमें टैक्स दिया जा रहा है, चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, भांग हो, पता नहीं इसमें कौन से विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब मिलते हैं कि टैक्स दो, सब सही है। और ऐसी चीज़ें आपको शहरों में हर जगह मिलेंगी। मैं बात इसलिए ये छेड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली बार मेडिकल कॉलेज आया था और आज भी मेडिकल कॉलेज ही चल रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज से मुश्किल से एक मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी है, वहाँ से 100 मीटर पहले मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री के बगल में ही करीब 4 लड़के क्या करीब उनकी 35 साल की एज थी, आदमी ही कह लो, इंजेक्शन ले रहे थे। पता नहीं कैसे वो ब्लेड से अपनी नसें काट रहे थे। लेकिन क्या होता है कि ऐसे नशेड़ी लोगों से उलझने वाला भी नहीं है, पता नहीं वो कब क्या कर डाले। तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, आराम से नशा कर रहे थे, वो भी हॉस्पिटल के बगल में। और एक चीज़ इनमें और है, ये सब करते क्या हैं, ऐसे नशा करते रहते हैं और फिर जब इनको पैसों की ज़रूरत होती है तब ये ब्लड डोनेट करते हैं। किसी को ज़रूरत है तो वो अपना पैसे दे दिए, इनसे ब्लड डोनर बना के अपना ब्लड ले लिया। और इनका ब्लड जब किसी दूसरे के चढ़ता है तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये भी लखनऊ में बहुत कुछ हो रहा है। और ये मरी माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भी हम अंदर जा चुके हैं मंदिर के। किसी दिन अगर समय होगा तो विस्तार से दिखाएंगे।
और यहाँ की देखो जो रोड लाइट है, मतलब झूमर टाइप बिल्कुल बना रखे हैं। और यहाँ एक मज़ार बनी हुई है और साइड में इधर बुद्धा पार्क है। बहुत बुद्धा पार्क फेमस था कभी, अब तो चलो सब लोग मॉल में घूमने जाना पसंद करते हैं, लेकिन पहले क्या था, यही पार्क वगैरह में लोग यहाँ जाते थे। एरिया लखनऊ की समझ लो कि एंट्री की है। इससे पहले जितना भी लखनऊ है वो सब लमसम नया लखनऊ बना हुआ है, नया लखनऊ बसा हुआ है, क्योंकि इधर सब लखीमपुर सीतापुर के ही लोग आप पाएंगे अधिकतर। हम यहाँ पे टैक्सी से उतर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पैदल चलना होगा। मुश्किल से 500 मीटर है, तो इसके लिए कौन सा साधन करें, ऐसे ही पैदल निकल जाएंगे। और जहाँ मैं चल रहा हूँ दोनों साइड में लमसम मेडिकल कॉलेज ही है, उसका ही पूरा अलग अलग जो है वार्ड बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं फुटपाथ, इसी फुटपाथ पे बैठे जो अभी मैंने जिक्र किया था कि लड़के नशा ले रहे थे, यही फुटपाथ वो है। और ये रेलिंग जो बगल में है, तो इसी रेलिंग के पास में बैठे सब कर रहे थे। और थोड़ी दूर 50 मीटर आगे, मुश्किल से 50 या 100 मीटर आगे पुलिस चौकी है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो हम मिल लेते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। तो यहाँ पे करीब 2 घंटे हमारा समय लगा। उसके बाद अब हम यहाँ से निकल लेते हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। और मैं आ गया हूँ इस समय पक्का पुल। और पक्का पुल देखा जाए तो लखनऊ की पहचान है। आप कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए जो लखनऊ में शूट हुई हैं, उस पर इस पक्के पुल का ज़रूर कोई ना कोई वीडियो शूट किया गया है। और बहुत पुराना ये पुल है। अब तो इसके बगल में भी एक नया पुल बन गया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, बीच में इसका कुछ रिपेयर वगैरह भी हुआ। और कभी रात में निकलो तो मज़ा आ जाता है इधर, लेकिन रात में कभी आना हुआ ही नहीं, ऐसा कोई इत्तेफाक ही नहीं पड़ा। और घूमने का तो मन ही नहीं करता कि चलें कहीं रात में घूमें। भूख भी लग गई है, तो जितनी जल्दी घर पहुंचेंगे उतनी जल्दी ही कुछ खाएंगे पिएंगे। और सिटी के अंदर यही होता है कि 15 किलोमीटर चलो तो 15 किलोमीटर में ही आपको करीब आधा या 1 घंटा लग जाता है। तो आज लखनऊ तो मैं घुमाया अलग से, बातें अलग की हुई, लेकिन आगे वीडियो में जो होगा वो सही तरीके से दिखाता रहूँगा, सही तरीके से बताता रहूँगा। और इन प्राइवेट हॉस्पिटलों की एक और खूबी है कि जैसे आप इसमें एडमिट कराते हैं, ये बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं, बहुत जल्दी तत्काल सेवा देते हैं। और सबसे इनका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जल्द से जल्द जांचें करवाओ और जल्द से जल्द जो है पैसा जमा करवाओ। और फिर मान लो अगर 24 घंटे में या 36 घंटे में आपको वो हॉस्पिटल न समझ में आए और आप दूसरे हॉस्पिटल जाना चाहें, तो वहाँ जाएंगे तो आपकी जो पहले की जांच हुई है, रिपोर्ट मिली हैं, अगला हॉस्पिटल वो जांचें नहीं मानेगा, वो फिर से रिपीट करवाएगा। मतलब अगर आपने 10,000 की जांच करवाई है और सोचो कि हम इस हॉस्पिटल में ना ट्रीटमेंट करवाएं, अगले में कोई करवाएं, तो फिर वही जांचें आपको 10,000 की करवानी पड़ेंगी। और ये सब करवाते हैं। और इस पे अगर कोई
बखेड़ा खड़ा कर दे तो कानूनन अपराध है। और एक चीज़ और हमने नोटिस की है, आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले जब इंसानों के पास इतना पैसा नहीं था तब सुकून से लोग मर भी जाते थे। आज की डेट में कोई सुकून से मरता भी नहीं, क्योंकि सबके पास थोड़ा बहुत पैसा है। हॉस्पिटल ले जाओ, अंतिम सांस तक जवाब नहीं देते हैं। फिर उनको सबसे पहले यूरिन पाइप, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए वो नाक में पाइप डालते हैं वो, फिर वेंटिलेटर का पाइप, यानी चारों तरफ से जो है बॉडी को बर्बाद कर देते हैं। अगर डेथ हो भी जाए तो कोई बाद में ऐसा नहीं कि हाँ सारे पाइप निकाल दें, एक सही बॉडी वापस करें, कुछ नहीं होता है। तो आज की डेट में एक चीज़ ये भी है कि आदमी चैन से मर भी नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ मैं हॉस्पिटल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आए दिन ये चीज़ देखता हूँ। डायरेक्ट मैं किसी को क्लेम नहीं करता, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ बस ये सब काम कर रहे हैं। तो आज अपनी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर आप लोगों से मिलूँगा। और अगर आप लोग हमारा वीडियो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे ही आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, शायद मैं सबसे बड़ा वीडियो यही बना रहा हूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आपकी राय क्या है कि मैंने जो इसमें बातें की वो सही है या गलत है, उस पर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैं किसी को दोष नहीं देता, बड़ी बड़ी फिल्में बन जाती हैं उससे समाज नहीं बदलता, तो हमारे एक छोटे से वीडियो से क्या कोई बदलेगा। लेकिन यह है कि मन की जो भड़ास है वो निकल जाती है। चलते हैं फिर घर, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।